क्या आपने कभी उस माँ की आंखों में झांका है जो अपने बच्चे को इस उम्मीद में आंगनबाड़ी भेजती है कि आज उसे कम से कम एक वक्त का भरपेट और पौष्टिक खाना नसीब होगा, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? जर्जर दीवारें, ताले लटके केंद्र और कागजों पर लिखी वो योजनाएं जिनका स्वाद उस बच्चे की जुबान तक कभी पहुंचा ही नहीं। करोड़ों का बजट आता है, बड़े बड़े विज्ञापनों से सुनहरे झारखंड की तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत देखनी है तो उस सुदूर गांव की आंगनबाड़ियों में जाइए, जहां न छत सुरक्षित है न बच्चों का निवाला। कहने को झारखंड में हजारों करोड़ रुपए की सरकारी योजनाएं हैं, पोषण सखी से लेकर मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली तक के बड़े बड़े नाम हैं, और केंद्र से लेकर राज्य तक फंड की कोई कमी भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि फिर भी झारखंड की आंगनबाड़ियां अपनी बदहाली पर आंसू क्यों बहा रही हैं? आखिर क्यों इतने फंड्स और इतनी स्कीमों के बावजूद आज भी हमारे राज्य के मासूम बच्चों को जर्जर छतों के नीचे बैठकर खाली थाली देखनी पड़ती है? लेकिन सवाल यह है कि फिर भी झारखंड की आंगनबाड़ियां अपनी बदहाली पर आंसू क्यों बहा रही है? आखिर क्यों इतने फंड्स और इतनी स्कीमों के बावजूद आज भी हमारे राज्य के मासूम बच्चों को जर्जर छतों के नीचे बैठकर खाली थाली देखनी पड़ती है? क्या क्यों गर्भवती महिलाएं पोषण के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं से कोसों दूर है? जोहार, नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अरनाव। और आज हम बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की जिसे अक्सर आंकड़ों के शोर में दबा दिया जाता है, उस सिस्टम की जहां कागजों पर तो योजनाएं सुपरफास्ट है, लेकिन जमीन पर हकीकत लाचार है। हम जानेंगे कि आखिर करोड़ों का बजट जा कहां रहा है और क्यों झारखंड की महिलाएं और बच्चे इस प्रशासनिक लापरवाही की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। सरकार द्वारा बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने, उन्हें कुपोषण से बचाने और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। दरअसल साल 2023 में झारखंड सरकार द्वारा राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना लाई गई थी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्य योजना भी तैयार कर लिया था। इस योजना के तहत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल यानी बाल वाटिका के रूप में विकसित करना था, और इस योजना के लिए सरकार ने कुल 338 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया था। इस योजना का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को निजी स्कूल जैसी शिक्षा देना, खेलकूद और पोषक आहार उपलब्ध कराना, जिसके तहत पहले चरण में 16,775 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं यानी एलईडी, आरओ, खिलौनों के साथ चरणबद्ध तरीके के साथ अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य था। हालांकि सरकार का दावा है कि केंद्रों में एलईडी टीवी, फर्नीचर, बच्चों के अनुकूल फर्नीचर और खिलौने आदि के लिए निविदा यानी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सामग्री वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ ही विभाग ने एक नई योजना आंगनबाड़ी चलो अभियान भी उसी वर्ष शुरू की थी, जिसको अंजाम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाना था। लेकिन इन योजना के लागू होने के 3 वर्ष बाद भी ये योजनाएं और वादे धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। वहीं केंद्र सरकार की अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ झारखंड के उन 3.90 लाख बच्चों को मिलेगा जो कुपोषण के शिकार हैं। साथ ही लाखों गर्भवती महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पोषण 2 योजना के तहत 16,775 से अधिक केंद्रों को प्ले स्कूल में बदल ला जाना है, जिन्हें स्मार्ट सुविधाएं देने के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन इतने योजनाओं के बाद भी आज स्थिति ऐसी है कि राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन अभी भी जर्जर और अधूरे हैं। कहीं किराए के मकान में केंद्र चलते हैं, तो कहीं राज्य में कई महीनों से टीएचआर यानी टेक होम राशन न मिलने, समय पर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को मासिक मानदेय न मिलने से भी कई तरह की दिक्कतें आती है। इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए नवंबर और दिसंबर 2025 में भोजन का अधिकार अभियान झारखंड द्वारा एक सर्वे किया गया। इस सर्वे के दौरान राज्य के 9 जिलों लोहरदगा, बोकारो, दुमका, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, पलामू, लातेहार और गिरिडीह के 15 प्रखंडों में कुल 106 आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया गया और सेविकाओं से आमने सामने बातचीत की गई। सर्वेक्षण का मकसद ये पता लगाना था कि वास्तव में पोषण कार्यक्रम की क्या स्थिति है, क्या अंडा और टीएचआर योजना लोगों तक पहुंच रहा है, ई केवाईसी और चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी डिजिटल प्रणालियां काम कर रही हैं या नहीं, और सेविकाओं को अपने दैनिक काम में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी जानकारी इस सर्वेक्षण के द्वारा जमा करनी थी। इस सर्वे में कई समस्याएं सामने आई हैं, जैसे कि अंडा वितरण योजना। राज्य की नीति है कि सप्ताह के 6 दिन अंडे दिए जाएं, लेकिन केवल 43% सेविकाओं ने कहा ही माना है कि वो 6 दिन अंडे दे रही हैं। दरअसल सरकार
प्रति अंडा 6 रुपए देती है, जबकि बाजार में दाम कहीं अधिक है। नतीजन अधिकांश सेविकाएं अपने जेब से अंडे खरीदती हैं और प्रतिपूर्ति का महीनों इंतजार करती हैं। 2-3 महीने या उससे अधिक की देरी के कारण के केंद्र अंडे देना बंद कर देती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि 97% सेविकाओं ने कहा कि अंडे मिलने पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाती है। बहरहाल सबसे मुख्य समस्या की अगर बात करें तो वो है पूरे प्रक्रिया का आधुनिकीकरण। दरअसल केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को पोषण पोर्टल लाया गया था, जिसके तहत मोबाइल आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पोषण ट्रैकर लॉन्च किया गया था, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर की रियल टाइम निगरानी करता है। यह मुख्यतः कुपोषण और बौनेपन को कम करने के लिए डाटा आधारित सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में 3.9 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। इनका वजन सामान्य से कम है। ऐसे बच्चों के लिए यह कार्यक्रम मददगार साबित होने की संभावना थी। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और कुपोषण 2.0 कार्यक्रम का लाभ झारखंड के 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा। लेकिन तकनीकी जटिलता, जानकारी का अभाव, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की विफलता के कारण झारखंड में आंगनबाड़ियों में कार्यरत सेविकाओं और सहायिकाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्वे के आंकड़ों की बात करें तो सर्वेक्षण के समय तक केवल 56.1% लाभार्थियों का ही ई केवाईसी पूरा हो पाया था, जबकि केंद्र सरकार का लक्ष्य था 1 जुलाई 2025 तक 100% कवरेज का था। 53% सेविकाओं ने बताया कि ई केवाईसी में 10 मिनट से अधिक समय लगता है या प्रक्रिया विफल हो जाती है। वहीं 92% सेविकाओं ने ओटीपी देरी की शिकायत की। पुराने बायोमेट्रिक के आधार में गलत विवरण के कारण कई पात्र महिलाएं और बच्चे आंगनबाड़ी सेवाओं से भी वंचित हो रही है। ये भी एक मुख्य समस्या सामने आई है। वहीं तीसरी समस्या है टीएचआर और चेहरा पहचान प्रणाली यानी एफआरएस। सर्वेक्षण के समय 87% केंद्रों ने बताया कि पिछले महीने अक्टूबर या नवंबर कोई टीएचआर वितरण नहीं हुआ। ये संसाधनों की कमी नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता थी। आपूर्ति टेंडर का नवीनीकरण ही नहीं हुआ था। फिर भी कुछ क्षेत्रों में पोषण ट्रैकर पर वितरण की झूठी प्रविष्टियां दर्ज होती रहीं। सर्वेक्षण के अनुसार एफआरएस को लेकर बेहद चिंताजनक स्थिति है। सर्वे टीम के अनुसार 86% सेविकाओं ने कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी की शिकायत की। वहीं 41.5% सेविकाओं ने बताया कि कैमरा अक्सर चेहरा नहीं पहचान पाता। तो 73.6% सेविकाओं का मानना है कि एफआरएस से उनका काम और मुश्किल हो जा रहा है। वहीं 52% सेविकाओं ने एफआरएस बंद करने के पक्ष में बात कही। वहीं 30% से अधिक सेविकाएं बताती हैं कि एफआरएस काम न करने पर टीएचआर वितरण ही नहीं कर पाती हैं। यानी छोटे और बच्चे और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाएं तकनीकी विफलता की वजह से पोषण से वंचित रह जाते हैं। वहीं 84% सेविकाओं ने बताया कि एफआरएस अधूरा रहने पर उन्हें अधिकारियों के दबाव का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर एक मुख्य और कारण बताएं तो कई बार आंगनबाड़ी सेविकाओं को बीएलओ के तौर पर एसआईआर के काम में भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता। ये आंकड़े तो सिर्फ उन 9 जिलों के 106 आंगनबाड़ी केंद्रों के हैं जहां सर्वेक्षण किया गया। तो सोचिए अगर पूरे राज्य में सभी जिलों में अगर ऐसे सर्वेक्षण किए जाएं तो फिर स्थिति क्या होगी। बहरहाल एक बार आप सर्वेक्षणकर्ता जो लोग थे उनकी भी बात सुनिए। वो तमाम लोग लोहरदगा, खूंटी और ऐसे जिलों से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने इस सर्वेक्षण में अहम हिस्सा लिया है। पहले उनकी एक बार बात सुने कि उन्होंने सर्वेक्षण में क्या कुछ पाया। मैंने 4 गांव 4 आंगनबाड़ी का सर्वे की है। सर्वे में 4 गांव में एक मेढ़ो गांव हमराही गांव का था सर्वे। हमराही उगरा पंचायत पड़ता है। उगरा पंचायत का 3 गांव किए थे मैंने 4 गांव हमारा गांव मिला के। तो इचरी, कोराम्बे, नया टोली और टिंगरिया, हाँ 4 गांव का सर्वे किए थे। उसमें आंगनबाड़ी सेविका ने बताई कि सब ठीक है, पहले ठीक था, जैसे रजिस्टर में नाम चढ़ा के राशन वितरण करते थे वो ठीक था। अभी तो ये चेहरा पहचान आ गया है, जिसमें एक गांव है, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में गांव है। वहाँ बहुत दिक्कत होता है। चेहरा पहचान नहीं होने के कारण हम राशन भी वितरण नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए गांव का दीदी दादा लोग से हमारा मतलब दो बाता बाती भाषा भाषी हो जा रहा है। इसके लिए अगर यह चेहरा पहचान ये ख़त्म हो जाता तो हमारा गांव में बहुत अच्छा होता, ऐसा बोली। और वहाँ का आंगनबाड़ी
जर्जर पड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। ना वहाँ बच्चों के लिए शौचालय है, ना ही बच्चों के लिए पानी का व्यवस्था है वहाँ, तो वहाँ बहुत दिक्कत है। और सेविका से हम बात किए तो सेविका तो बताई अपना काम सफलियत दी कि हम 6 दिन अंडा बांटते हैं कह के, लेकिन वहाँ पहले भी हम जा चुके हैं, वहाँ अंडा नहीं वितरण होता है, महिलाओं ने बताई है, बच्चे ने भी बताए हैं। लेकिन सेविका से पूछे जब सर्वे करने गए तो सफाई दे दी कि हम अंडा बांटते हैं, तो जिस सर्वे स्थिति में हम चढ़ा लिए हैं कि अंडा बांटते हैं कह के, लेकिन हकीकत में वहाँ अंडा नहीं बढ़ते हैं। और उसके कारण वहाँ बच्चों का स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो रहा है। और हो रहा है कि हर माह चेहरा पहचान का समय आता है, कहीं पर महिला काम करने भी जाती है तभी उसका चेहरा पहचान छूट जाता है, तो राशन वितरण नहीं हो पाता है। फिर बच्चा को लेके कहीं दूसरे जगह कमाने भी जा रहे हैं, उसके लिए भी नहीं होता है, पर उसके लिए वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। तो सेविका दीदी बताई कि चेहरा पहचान ये नियम अगर ख़त्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता, जिसके चलते हम गांव से थोड़ा सा भाषाभाषी हो रहा है और नहीं होता। पहले हम बांट चुके हैं राशन, वही नियम हमारे लिए अच्छा है। सर्वे हुआ है और 9 जिले में जो सर्वे हुआ है आपके सामने पूरे रिपोर्ट स्पष्ट है। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जहाँ पे डेटा की बात हो रही है, टीएचआर की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि टीएचआर जहाँ बहुत ज़्यादा मायने में इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे कुपोषण को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे कुपोषण को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रिशन फूड की बात आई थी। और न्यूट्रिशन फूड में अंडा, दाल भात और खिचड़ी और हरी सब्ज़ी देने की बात आई थी। लेकिन अब जो स्थिति है झारखंड में, बौनेपन की भी स्थिति आप देख सकते हैं। इन 5 वर्षों में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके हाइट नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टीएचआर में ये भी देखा जाता है कि हाइट बढ़ना चाहिए। तो जब टीएचआर आप कर ही नहीं रहे हैं तो आप बच्चों की स्थितियों को कैसे समझ सकते हैं। दूसरी ये बात है कि कुपोषण को हटाने के लिए जहाँ पे न्यूट्रिशन फूड की बात कही जा रही है, कई एक जगह पे आपने देखा कि फॉल्स डेटा भरे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद भी सर्वे किया है, हमारे साथ जब विवेक के साथ मैं गई थी तो कई एक आंगनबाड़ियाँ बंद रही थी, लेकिन जब हम लोग दूसरे आंगनबाड़ी में गए तो वहाँ पे ये कहा गया कि हम लोग डेटा ऑलरेडी जो जीपीएस है वहाँ पे फ़ोटो भेजे जाते हैं डेली आप कैसे भेज रहे हैं। जहाँ पे बच्चे होते हैं 30 से 36 बच्चे होते हैं आंगनबाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे 10 बच्चे आ रहे हैं, 14 बच्चे आ रहे हैं, कहीं पे आंगनबाड़ियाँ बंद है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जीपीएस गूगल डेटा में आप देख सकते हैं कि हर दिन वहाँ पे अटेंडेंस जा रहा है, भोजन की प्रतिक्रियाएँ दिखाई जा रही है, खिलाने की प्रतिक्रियाएं दिखाई जा रही है, पढ़ाने की प्रतिक्रियाएं दिखाई जा रही है। टूल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है टीएचआर में। और भी इस चीज़ें हैं जैसे कि वहाँ अभी हमारे साथियों ने ये भी बताया कि शौचालय नहीं है, वहाँ पे बैठने के लिए स्थिति नहीं सही नहीं है, बिजली नहीं है, जर्जर स्थितियाँ हैं। तो ऐसे हालात में हम बच्चों की बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहाँ नजर आ रहा है। तो आपने इन लोगों को सुना। गौरतलब है कि पूरे प्रक्रिया का आधुनिकीकरण होने से राज्य के लगभग 75,000 सेविका और सहायिका को हर कार्य इंटरनेट के माध्यम से संग्रह करना होता है और डाटा जो है संग्रह करने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन तकनीकी बाध्यता, अशिक्षा, बिजली और मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता कारण है कि राज्य के 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र अब तक पूरी तरह डिजिटल नहीं हो पाए हैं। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के चतरा, लातेहार और कोडरमा जैसे जंगली व पहाड़ी जिलों के के ग्रामीण इलाकों में 50 से अधिक गांव अभी भी डिजिटल ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। यद्यपि राज्य में 5G और हाई स्पीड इंटरनेट का दावा किया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार झारखंड के लगभग 550 से ज्यादा गांव आज भी किसी भी मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट सुविधा से वंचित है। हालांकि इन्हीं इलाकों में पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम बात करें बिजली की उपलब्धता की, तो कई ऐसे जिले हैं जहां के गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। एक तरफ जहां पे राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 100 करोड़ में अपना शीश महल तैयार कर रहे हैं, वहीं राज्य का भविष्य जो है अंधेरे में कहीं ना कहीं डूबता जा रहा है। इस मामले में इस खबर के माध्यम से और इस सर्वे के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि करोड़ों की स्कीम आती है, चाहे वो केंद्र सरकार के लेवल पे हो या राज्य सरकार के लेवल पर, लेकिन धरातल पर वो उतरती नजर नहीं आती है। ना उन मासूमों तक वो लाभ पहुंच पाते हैं, ना उन माओ तक वो लाभ पहुंच पाते हैं जिनको सकुशल उन तक पहुंचना था, जिससे
जो कुपोषण की शिकायत है या नाटेपन की शिकायत है या अन्य जो समस्याएं आती हैं बच्चों को, उनमें कमी आ सके। बहरहाल इस सर्वे ने तो आंखें खोली है, 9 जिलों में ये मामला है। पूरे राज्य की अगर बात करें तो इसके आंकड़े हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे, अन्य वीडियो से हम आप तक साझा करेंगे और तमाम जो जानकारी है, आंगनबाड़ियों की क्या स्थिति है और राजधानी रांची के आसपास चलने वाली आंगनबाड़ियों की क्या स्थिति है, ये तमाम अपडेट्स और तमाम खबरें हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप बने रहे एयर नाउ के साथ और इस पूरे खबर और इस पूरे मामले को लेकर और आंगनबाड़ियों में जो व्यवस्था है अलग-अलग जिलों में, आपके जिलों में किस तरह की समस्याएँ आती हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है या कोई जानकारी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और देखते रहें एयर नाउ। धन्यवाद।